हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट किया मैथ क्लास 9 का मैथ हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम सीखेंगे रियल नंबर कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, और इसके अंदर जो भी हमारे एक्सरसाइज हैं वो हम सारे एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज का चैप्टर हमारा है रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले रियल नंबर के बारे में बात करेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। दुनिया में जो भी नंबर हैं हम उन सारे नंबर्स को क्या कहते हैं, रियल नंबर। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जो आयोटा के फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल a प्लस b आयोटा। तो इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम रियल नंबर को स्टडी करेंगे। तो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि रियल नंबर, दुनिया में जो भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कौन से हमारे नंबर हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रेशनल नंबर, वो भी हमारे रियल नंबर के पार्ट है। उसके बाद रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो अब रेशनल में तो नीचे कोई भी नहीं है, उसके रेशनल नंबर को हम देख लेते हैं। रेशनल नंबर में हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स, इंटीजर इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद रेशनल नंबर में हमारे पास नॉन इंटीजर भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स को हम z के साथ शो करते हैं, और इसमें जो इंटीजर हैं वो है 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। और हमारे नॉन इंटीजर में जो नंबर आते हैं वो आते हैं फ्रैक्शन वाले, फ्रैक्शन, ठीक है। इवन नंबर, इवन नंबर इसमें आ जाते हैं, ऑड नंबर इसमें आ जाते हैं, और होल नंबर भी इसमें आ जाते हैं। मतलब कि दुनिया में जो भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं। तो इसमें होल नंबर में आगे हम मजीद आगे जाएंगे तो यहाँ पे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं और प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अब हम चलेंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारा 1.1 और उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है, और डिजिट्स में डिफरेंट क्या है। रेशनल कौन से डिजिट रेशनल होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले हम रेशनल और इरेशनल के बारे में सीखेंगे कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया में जो भी नंबर हैं इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3 या -1 2 3, ये सारे रेशनल नंबर हैं। ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। और उसके बाद जो अंडर रूट में जो भी नंबर अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर आए, फॉर एग्जांपल 16, तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर हम 16 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 या 25, ये भी हमारे पास रेशनल है। तो ये सारे रेशनल है। तो इरेशनल कौन से हैं, तो इरेशनल कौन से हैं ये भी देख लेते हैं हम। ये आप लोगों को समझ में आ गया कि दुनिया में जो भी नंबर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इवन, ऑड, ये सारे रेशनल हैं। उसके बाद हमारे पास अंडर रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं वो भी रेशनल हैं। अब मसला होता है जो फ्रैक्शन में होते हैं या डिवाइड फॉर्म में होते हैं, अपान फॉर्म में होते हैं, उनमें मसला होता है कि वो रेशनल हैं या इरेशनल हैं। उनको भी हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास 1/2 का डिजिट है, 1/2 का एक फ्रैक्शन है। अब हम इसको देखेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5। इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेटिंग है, तो 0.5 टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास रेशनल में आ गया। जो नंबर टर्मिनेटिंग होंगे, जो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होंगे, तो वो भी हमारे पास रेशनल में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग, वो भी हमारे पास रेशनल में आ गए। उसके बाद हमारे पास है एक और भी है 1/3। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.333, ये चलता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग है, सेम नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा रेशनल में। तो नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको हम मजीद भी इसको करेंगे कि ये
रिपीटिंग, जो डिजिट जो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो वो भी रेशनल में आ जाता है। यहाँ किसी एक फॉर्म में फॉर एग्जांपल 0.24 0.24 ये इस तरह से रिपीट हो तो भी ये रेशनल में है। तो फिर इरेशनल कौन से हैं? तो मसला आता है कि इरेशनल कौन से हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो पाई है, पाई किसी भी क्वेश्चन में अपान में आए या किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो ये वो डिजिट पूरा इरेशनल हो जाएगा। और इसके बाद कोई फ्रैक्शन हो जिसका आंसर आता हो 0.13945798, तो इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग वाले तो इरेशनल होते हैं, इरेशनल क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन नॉन रिपीटिंग होंगे, रिपीट नहीं हो रहे होंगे या किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो वो भी हमारे पास इरेशनल में आ जाएंगे। जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसके बाद नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो वो भी हमारे पास इरेशनल में आ जाएंगे। पाई की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। उसके बाद कुछ फॉर एग्जांपल एक √3, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.73205, इसे चलता रहेगा तो ये भी हमारे पास इरेशनल में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो तो वो इरेशनल है, पाई वैल्यू वो भी इरेशनल है, बाकी सारे रेशनल हैं। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज 1.1 पे और उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच एंड सेपरेट। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कुछ फ्रैक्शन गिवन है, उनमें से हमें बताएं कि कौन से फ्रैक्शन रेशनल है, कौन से इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल को सेपरेट कॉलम में लिखें। तो चलें फर्स्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं कि देखते हैं कि रेशनल है या रेशनल है। तो 1/5 के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 1 अंदर लिखेंगे 5 बाहर लिखेंगे। तो एक को 5 का टेबल नहीं लग रहा है तो हम 0 देके यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। तो अब हो गया 10 को 5 का टेबल 2 टाइम लगता है, तो ये हमारा आंसर आया 0.22 और इसका जो नीचे कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या है कि ये रेशनल है। टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल हो गया। उसके बाद हम दूसरे को देख लेते हैं। दूसरे को मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो के शुरू में कि जब भी √ कोई परफेक्ट नहीं हो तो इरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √2 परफेक्ट नहीं है तो ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट नहीं है √, ये भी इरेशनल। उसके बाद हम 2/8 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि रेशनल है या इरेशनल है, देखते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी में। 2 8, तो 8 का टेबल 2 में नहीं लग रहा तो हम 0 पॉइंट देके यहाँ पे 0 देंगे। तो 8 का टेबल इस पे 2 बार लग रहा है तो 8 2 16, यहाँ पे 4 बचाएगा, अगेन हम 0 देंगे। तो इस पे 8 का टेबल कितने बार लग रहा है? 5 मरतबा, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया और 40 आ गया। 5 8 40, तो ये भी हमारा रेशनल हो गया। उसके बाद 1/√3 ये परफेक्ट नहीं है तो ये इरेशनल हो जाएगा। ये भी परफेक्ट नहीं है, इसको भी हम इरेशनल कर देंगे। उसके बाद 0, मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 हो, -1 हो या +1 हो, 2 हो, जो भी एंटीजर जो भी होगा तो वो रेशनल होगा, तो ये भी हमारे पास रेशनल ही हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है पाई रेशनल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद √5 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट √ नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसको भी रेशनल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है 22/3 अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है। 22 यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो 3 का टेबल 7 बार तो ये 21 आ जाएगा, 1 बजेगा, हम पॉइंट देके यहाँ पे 0 देंगे तो ये 3 9 1 बजेगा, फिर
0 देंगे, फिर 9, तो ये 7.33 ये एक पीरियडिक वे में चलता रहेगा। 3 जो है हमारे पास यहाँ पे ये जो है रिपीट होता जाएगा, तो ये भी हमारे पास रेशनल में आ जाएगा क्योंकि पीरियडिक जो है वो रिपीटिंग है। उसके बाद पाई, मैंने आप लोगों को कहा था कि पाई जहाँ पे भी देखें वहाँ पे रेशनल हो जाएगा, तो ये हमारा रेशनल हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल बीके टेक को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस टाइप के वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आया हो तो मुझे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।